हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा के लिए हम प्लेटफार्म बुक यानी रुक्मिणी प्रकाशन से जो है कि हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आज का प्रैक्टिस सेट जो है कि चौथा होने जा रहा है। तो चलिए फटाफट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कि समय पर मिल जाए। तो चलिए फटाफट अपने हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम जो है यह केरल राज्य की नृत्य शैली है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा जो है कि भारत के बिहार राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया, स्तंभों का मिलान करिए। देखिए एक तरफ जो है कि राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है कि उस राज्य के सांस्कृतिक उत्सव दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो दिया है, झारखंड में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? तो झारखंड में जो है कि कर्मा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है कि चैत्रौल सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगला दिया हुआ, तेलंगाना में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में जो है कि बथुकम्मा जो है कि सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। और वही बात कर लेंगे पंजाब राज्य में, तो पंजाब में जो है कि लोहड़ी सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कि 1885 में किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीप भारत के बड़े हिस्से में पाए शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? तो यह जो है कि AW जो है कि दर्शाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCAZ क्या है? तो यह एक प्रकार का जो है कि विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है कि राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो मीर कासिम का संबंध जो है कि भारत के बक्सर का युद्ध से संबंधित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन निष्क्रिय का आय वेग किसके बराबर होता है? तो यह जो है कि एक शून्य के बराबर होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? तो यह जो है कि 100% बढ़ जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? तो जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें एक सुचालक में जो है कि धारा के प्रवाह की शक्ति न्यूनतम होती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन से हैं? तो हमारा आंसर जो है इसमें निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता और उच्च चालकता हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर चालकता होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम द्वितीय तृतीय 90 सेकंड से दूरी को किसी प्रकार से तय करने में किसमें गमन करती है? तो ये जो है कि समांतर श्रेणी में जो है कि गमन करती है या बनाती है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया है, किसी आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति स्पीड कम हो जाती है तो इस पर क्या प्रभाव होगा? तो इस पर जो है कि हमारा आंसर इसमें प्रेरित विभवांतर घटेगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो n का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? तो यहाँ जो है कि बढ़ जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है, फरवरी 2025 में आयोजित एक्स एक्यूरेन नामक सैन्य अभ्यास कौन से देश शामिल रहे हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भारत और मालदीव जो है कि शामिल रहे हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 फरवरी 2025 तक के अनुसार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2025 में कुल भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो है कि 89 हो गया है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन की हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कि विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन जो है कि इन्होंने महाराष्ट्र राज्य में किया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ईरान देश जो है कि विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसे अधिकेंद्र कहते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा जो है कि अल नीनो जो है कि यह एक प्रकार का गर्म जलधारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चावल उत्पादन में विश्व प्रथम स्थान कौन सा देश है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है कि सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बुध ग्रह का जो है कि घूर्णन जो है कि पूरब से पश्चिम की ओर होती है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा को आ जाने से निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब जो है कि सूर्य ग्रहण होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, काला पानी कहाँ अवस्थित है? काला पानी कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है कि
उत्तराखंड में स्थित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो हजरत महल ने जो है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति में इन्होंने जो है कि अपना नेतृत्व किया था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है वह कहाँ किया था? तो यह जो है कि फतेहपुर सीकरी में इन्होंने किया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत समुद्री जलमार्ग का इन्होंने खोज किया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गैसों में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में जो है कि प्रवाहित होती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से अपवर्तित होती है तो परावर्तित किरणें पर क्या प्रभाव होगा? तो यहाँ पर जो है कि आंसर कोण आई बराबर जो है कि कोण आर बनाते हुए वापस होगी। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चांदी और सोना जो है धातु, इसका प्रयोग जो है कि मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सुलेमित नहीं है? यहाँ पर कौन पूछा है कि सुलेमित नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सुलेमित नहीं है? तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा अर्जेनेटाइट जो है Na3AlF6 जो है कि यह सुलेमित नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इन्हें उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तब जो है कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा 2026 ने जो है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में से सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो यहाँ पर जो है कि आंसर हो जाएगा 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है कि गुलमोहर ने जो है कि ये अवार्ड जीता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें स्नेहलता श्रीवास्तव थी। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्ताव और प्रचारक कौन थे? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा श्री श्री रवि शंकर थे। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दक्षिणी अमेरिका में मध्य अंशांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो पंपास है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी और शास्त्रीय ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें BKRB शॉ के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्न किन देशों के बीच समझौता हुआ था? तो हमारा आंसर है इसमें भारत और चीन देश के बीच ये समझौता हुआ था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, औरंगजेब ने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1675 ईस्वी में करवाई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गुरु तेज बहादुर का जो है कि औरंगजेब ने जो है कि सिख गुरु की हत्या करवाई थी 1675 में। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 में कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दयाराम साहनी जी थे। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, काकोरी डकैत घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रामविलास बिस्मिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, काकोरी डकैत घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे? तो हमारा आंसर है इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन से सूचीबद्ध है? यहाँ पर है पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता जो है कि यह संविधान के भाग 4 में निर्देश सिद्धांतों के लिए सूचीबद्ध है। यानी कि इसमें हमारा आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड जो है कि धूसर हो जाता है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा कथन सही है। यानी कि सिल्वर क्लोराइड के अपघट्य से सिल्वर के निर्माण के कारण जो है कि धूसर हो जाता है और सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन के कारण भी। आंसर हमारा इसमें ए और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा ही कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक पदार्थ एक्स का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। एक्स को पहचान कीजिए कौन सा है? तो हमारा आंसर है इसमें CaO हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा घटता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें
हैप्पीरीन है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मानव शरीर में पाइवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? तो हमारा आंसर होगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मार्क स्टेट को नियुक्त किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान के द्वारा लकड़ी का बनाया गया उपग्रह का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जापान के द्वारा लकड़ी का बनाया गया उपग्रह जो है कि लिग्रोसैट है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कितने प्रकार की बड़ी बिल्लियां को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस संगठन को बनाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 7। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 7 प्रकार की बड़ी बिल्लियों को संरक्षित रखने के लिए जो है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस संगठन बनाया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन राज्य कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आंध्र प्रदेश है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि मछली पालन सबसे ज्यादा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो एशियाई खेलों का आरंभ जो है कि 1951 में इसका शुरुआत किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दया सिकोहा किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? ये जो है कि कादिरिया का अनुयायी था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो फरेजी आंदोलन की शुरुआत जो है कि आंसर इसमें हमारा हो जाएगा हाजी शरीफुल्लाह के द्वारा किया गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया किसने लिखी है? तो यह जो है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सितंबर 1971 के दौरान में। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम जो है कि राजस्थान में शुरू किया गया था। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुनिए, क्या होगा? तो उचित अवरोही क्रम जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय विधानसभा में संशोधन किसके कितने द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें केवल पहला और दूसरा ही सही हो जाएगा। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा ही जो है कि भारत संविधान में संशोधन जो है कि किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां एक स्रावत ग्रंथियां नहीं है? तो अंतःस्रावित ग्रंथियां पूछा नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लाल ग्रंथियां जो है कि यह एक प्रकार का अंतःस्रावित ग्रंथियां नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डायटम का जो है कि महत्व है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है यह अंडे में नहीं पाया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है रैखिक और अरेखीय पेशी कोशिकाओं में अंतर क्या है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अरेखीय पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 17वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है कि मिथुन चक्रवर्ती को जो है कि सम्मानित किया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कहाँ स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कोलकाता में। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें व्लादिमीर जेलेंस्की थे। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लेबनान जो है यह मृत सागर के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व जो है कि सबसे कम है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है गोल्डन रॉक पैंगोड किस देश में है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा म्यांमार में है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जॉर्ज यूर्ले था। आंसर हमारा इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूर्ले था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करिए। यहाँ पर 4 कथन दिए हैं और पूछा है कि इसका कालानुक्रम सही बताइए, मतलब सही क्रम बताना है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है कि अहमदा मिल हड़ताल हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर पर जो है कि खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और चौथे नंबर पर जो है कि रॉलेट एक्ट आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इसमें से सही पूछा है कौन सा कारण? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है कि यह मुकदमों तथा कार्रवाई से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है, किस पर आधारित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर आधारित है, यानी कि उदारीकरण पर भी आधारित है, निजीकरण पर भी आधारित है और वैश्वीकरण पर भी आधारित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ग्लूकानॉन के अतिरिक्त श्रावण से होने वाला रोग कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा इसमें ग्लाइकोसूरिया रोग होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से आहार जो है कि व्यवस्था करना है आहार श्रृंखला के अनुसार, तो इसमें से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले जो है कि हमारा धान होता है, उसके बाद जो है कि इसमें टिड्डी होता है, उसके बाद जो है कि मेढक, मेढक के बाद जो है कि सांप, सांप के बाद गरुड़। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गुणसूत्रों की अणुगणित संख्या पाई जाती है। तो गुणसूत्रों की अणुगणित संख्या जो है कि यह अमीबा में पाई जाती है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल के खिताब विजेता कौन बने हैं? तो हमारा आंसर जाएगा इसमें जैनिक सिनर बने हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीम हंसन को सम्मानित किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हरियाणा में किया जाना है। आंसर हमारा इसमें भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन जो है कि हरियाणा में किया जाना है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत की पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी, कब जारी हुई थी? तो 6 अप्रैल 1948 को जारी हुई थी। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो हमारा आंसर जाएगा इसमें 2017 में आम बजट को मिला दिया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करिए। देखिए यहाँ सूची फर्स्ट दिया है, यहाँ सूची सेकंड दिया है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो यह जो है कि केंद्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, केंद्र राज्य से संबंधित है। दूसरा दिया है सी रंगराज समिति, किससे संबंधित है? तो यह जो है कि यह गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा दिया हुआ है पारेख समिति, किससे संबंधित है? तो पारेख समिति जो है कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पारेख से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया है बैंकिंग क्षेत्र सुधार, किससे संबंधित है? तो यह जो है कि नरसिंह समिति से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला क्लास समय पर मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 5वें में, सेट नंबर 5 को लेकर।